संगीत इंसाफ की आवाज। इंसाफ की आवाज, वतन के रखवाले डाकू मत रो भाई, मत रो। नहीं, रोया नहीं जाता है। मुसीबत में सब्र से काम लिया जाता है। वक्त तो इंसान पे ही आता है। वक्त का काफिला आता है और चला जाता है। इंसान अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। अर्जुन देख, तेरे पिता को इंसाफ दिलाने के लिए मेरा क्या हाल हो गया। मैं घर से बेघर हो गया, मेरा आशियाना बेगाना हो गया, मेरे अपने मुझसे जुदा हो गए। अर्जुन दादा, तेरी मेरी मंजिल एक है। मंजिल एक है? तेरी मेरी मंजिल एक है, फिर रास्ते क्यों अलग अलग है? मैं तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझा दादा। अर्जुन, मैं कानून का रखवाला अपने कानून से लोगों को इंसाफ नहीं दिला पाया। आज लोगों का विश्वास मुझसे हट गया। नहीं अर्जुन नहीं, अगर मैं अपने कानून से लोगों को इंसाफ नहीं दिला सका तो दे मुझे माफ, मुझे माँ भवानी को हाथ में लेकर मैं लोगों को इंसाफ दिलाऊंगा। और सरदार, अगर ऐसा नहीं करोगे तब विशाल आपके कबीले से जिंदा वापस नहीं जाएगा। इसी पहाड़ी से कूद कर अपनी जान। ही विशाल नहीं, तुझे मरना नहीं, तुझे जीना। मुझे माँ भवानी। विशाल सरदार, अगर तुझे डाकू बनकर अपने परिवार का बदला चुकाना है तो हम तुझे डाकू बनाएंगे। आपका एहसान मुझे मरकर भी चुकाना पड़ेगा। मैं उसे बहुत कम समझूंगा। विशाल सरदार, और इस कबीले का सरदार है और ग्रोह का तुझको और सब करना पड़े और हर कसम कह रहा हूं, जो जिगर धर्मियों खून से उसके गंगा इरादे निभाएंगे हम। किसने आंसू दिए हैं तेरी आंख में उसके गंगा जान की खैरियत खून से तेरे प्यासी। आज का सिंह उठाकर हाथ कहता हूं, उठाकर हाथ कहता हूं, सुनो पृथ्वी का कंतारे, ना सुख के नींद सोएंगे बगैर तुम सबको। मेरा परिवार का मेरा सुख है, मेरा सुख चैन छीना है तो साफ कर दूंगा उन हरामजादों का। अब तो हसरत मिट जाएगी, अब तो हसरत मिट जाएगी दिले नाशाद की। अरे नहीं होगी आज का
सिंह तेरी खून की दरिया बहेगी। कतलेगा हमें मछली बनकर तैरेंगे में राइफल तेरे। चाय का पथकर सबोर भाई ही कहाँ जाएगा पथकर सबोर भाई ही भाई है। यहाँ जो पर रहे तो वहाँ भी। सरदार, आज के बाद तुम अपने आप को अकेला मत समझो। आज से जितने हमारे साथी हैं सभी तुम्हारे साथ हैं और सभी तुम्हारे। हाँ विशाल, क्या कहा सरदार? हाँ कबीले के सभी साथी हमारे भाई हैं। भाई है। अरे वाह बहन, देख आज तेरी अर्थी की टोली को उठाने के लिए तेरे कितने ढेर सारे भाई हैं। लेकिन सरदार, विशाल, जिस बहन के इतने ढेर सारे भाई हों उस बहन का जनाजा बगैर कफन के दफना दिया जाए। विशाल नहीं, अगर आज हमारी बहन का जनाजा इस शमशान में बगैर कफन के दफना दिया जाएगा तो आजाद सिंह का नियम और वसूल हमेशा हमेशा के लिए बढ़ जाएगा और उस मालिक की बनाई हुई परंपरा भी टूट जाएगी। क्योंकि वह मालिक इंसान को जमरत लोक में भेजता है तो नंगा करके भेजता है। हाँ। और अपने पास बुलाता है तो उसके साथ चार गज कफन साथ। बहन अंजलि, मुझे माफ करना, मैं तुझे सुहाग का लाल जोड़ा ना पहना पाया। आज अपने कबीले की लाल चोनर ओढ़ाकर हम सब भाई मिलकर आज तेरी डोली तेरे उस पिया के पास भेज रहे हैं जहां से कभी तो अपने इन भाइयों के पास वापस नहीं। चलो रे डोली उठाओ कहा पिया मिलन की रुत आई। की नगरी ले जाओ कहा पिया मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ कहा पिया मिलन की रुत आई। की नगरी ले जाओ कहा पिया मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ कहा पिया मिलन की रुत आई। आप लोग देखते हैं इंसाफ की आवाज वतन के रखवाले और डाकू आजाद सिंह। विशाल के बेटे का कत्ल विशाल के बीबी के सामने कर दिया गया और जिस मां के सामने बेटे का कत्ल हो जाए वो संसार में जिंदा रह सकती है? नहीं, या तो आत्महत्या कर लेगी और या तो पागल हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। विशाल की बीबी मीना देवी के सामने उसके बेटे का कत्ल हो गया। विशाल की बीबी मीना देवी अपने बेटे का गम ना सह सकी, अपने बेटे का सदमा ना सह सकी।